हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 एमसीक्यूज़ जो कि आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो सेंट्रल लेवल के एग्ज़ाम हो या फिर स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हो, सभी आगामी एग्ज़ाम्स के लिए ये टॉप 100 क्वेश्चंस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ ही आपके आगामी आरओ एग्ज़ाम के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। तो आप सभी लोग हमारी इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी भी हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है इसे भी प्रेस कर लें ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। अराउंड 6K यानी 6000 से ज़्यादा यहाँ पे ग्रुप मेंबर्स हो चुके हैं। सुबह 10 बजे और शाम 8 बजे यहाँ पे क्विज का आयोजन भी कराया जाता है। इसके अलावा अदर इम्पॉर्टेंट अपडेट्स पीडीएफ्स यहीं पे शेयर की जाती हैं। लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर। देखिए गाइस, लास्ट वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे। आज की इस वीडियो में भी हम 100 क्वेश्चन कवर करेंगे, यानी 101 से लेकर 200 तक आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। देखिए, इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी का राजपूत राज्यों में सहायक संधि करने का जो मुख्य उद्देश्य था ये था अंग्रेजों की प्रभुसत्ता स्थापित करना। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंग्ल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तथाकथित कुशासन के आधार पर मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठगों के दमन से निम्नलिखित में से कौन संबद्ध था? ठगों के दमन से संबद्ध था इसमें से कैप्टन स्लीमैन। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सती प्रथा पर पाबंदी लगाई थी विलियम बेंटिक ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो विलियम बेंटिक के द्वारा सती प्रथा को समाप्त किया गया है, किस वर्ष किया गया है? अगर आपको उसका आंसर आ रहा है तो कमेंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाए 1829। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, अगला है आपका, इनमें से किस वर्ष बंगाल से दासों के निर्यात को रोक दिया गया था? बंगाल से दासों के निर्यात को रोका गया था 1789 में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय निम्न में से किस रीति से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिएगा। लॉर्ड डलहौजी द्वारा अवध का अंग्रेजी राज्य में विलय किया गया था, ये किस रीति से हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए, कुशासन के कारण हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, जेम्स एंड्रयूस रैमजे के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? जेम्स एंड्रयूस रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था ये आपको बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जेम्स एंड्रयूस वास्तविक नाम था गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था? 1857 की जो क्रांति हुई थी इसका प्रमुख कारण था ब्रिटिश साम्राज्य नीति। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई थी, आप सभी को पता होगा, ये अपनाई गई थी लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुझे विश्वास है कि
कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह कथन किसका है? तो देखिए ये कथन है लॉर्ड कर्जन का। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था? तो देखिए जब अवध का ब्रिटिश साम्राज्य में विलय हुआ था उस समय अवध का ब्रिटिश रेजिडेंट था जेम्स आउटरम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस गवर्नर जनरल के समय बिछाई गई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में प्रथम रेलवे लाइन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी के समय बिछाई गई थी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की? तो देखिए भारत में रेल यात्रा प्रारंभ की ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे कंपनी ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ? ब्रिटिश भारतीय राज्य क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार हुआ डलहौजी के समय। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासनकाल में क्रियान्वित किया गया था? विधवा पुनर्विवाह अधिनियम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, नोट कीजिएगा। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किसके शासन में क्रियान्वित किया गया था? तो देखिए विधवा पुनर्विवाह जो है ये लॉर्ड कैनिंग के शासन में क्रियान्वित किया गया था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, 1 नवंबर 1858 को ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर किसने सुनाया था? 1 नवंबर 1858 में ब्रिटिश महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था लॉर्ड कैनिंग ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन एक भारत का प्रथम वायसराय था? तो देखिए इनमें से भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर लॉर्ड कैनिंग ने कहाँ सुनाया था? अभी बताया था ना मैंने, इलाहाबाद में सुनाया था, तो इसका राइट आंसर है इलाहाबाद। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी नियुक्त किया गया है 1858 ईस्वी में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किस गवर्नर जनरल ने भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था? तो देखिए भारत में दास प्रथा को समाप्त किया था लॉर्ड एलनबरो ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? तो देखिए इनमें से सुमेल नहीं है लॉर्ड कैनिंग उच्चतम निष्क्रियता। ऑप्शन डी क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, पेशवाई को कब समाप्त किया गया था? पेशवाई को समाप्त कर दिया गया था 1818 ईस्वी में। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। गाइस वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अपने आंसर्स, आपको इनके आंसर आ रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा अपने आंसर्स को। अगला देखिएगा, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना हुई थी? भारत में अंग्रेजों के समय प्रथम जनगणना हुई थी आपके लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर गए थे एक दंडित अपराधी द्वारा की गई थी? तो देखिए अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वे भ्रमण पर गए थे एक दंडित अपराधी ने इनकी हत्या कर दी थी। तो ये वायसराय थे आपके लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल कौन था? अफगानिस्तान के प्रति एक जोश भरी अग्र यानी फॉरवर्ड नीति का अनुसरण करने वाला गवर्नर जनरल था गवर्नर जनरल लिटन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को प्रोत्साहित किया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? इल्बर्ट बिल विवाद जो है ये संबंधित था यूरोप के लोगों के मामलों की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाया जाना। ऑप्शन सी आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की अवधि के घंटों को सीमित करने तथा स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम का अभिग्रहण किया गया? तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड रिपन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है? तो देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से सही सुमेलित युग्म नहीं है आपका स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिटन। अगला है आपका, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके काल में हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण इसकी स्थापना हुई थी लॉर्ड कर्जन के समय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ था गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से की थी गोपाल कृष्ण गोखले ने। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, मंगल पांडे की घटना हुई थी। मंगल पांडे की घटना हुई थी बैरकपुर में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मंगल पांडे सिपाही था। मंगल पांडे सिपाही था 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो देखिए 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने साहब ए आलम बहादुर का खिताब दिया था बख्त खान को। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, इनमें से किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने व उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल की थी? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड मिंटो। लॉर्ड मिंटो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो देखिए भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था इनमें से लॉर्ड रीडिंग। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से सही सुमेलित युग्म नहीं है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए इसमें से सुमेलित नहीं है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
कर्जन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ था? तो देखिए ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण हुआ था, ये किसके काल में क्रियान्वित हुआ था, ये आपको बताना है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये है आपका लॉर्ड हार्डिंग। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वायसराय के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था? तो देखिए वायसराय लॉर्ड लिटन के कार्यकाल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर उपाधियां प्रदान करना प्रारंभ हुआ था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से किस ने विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी? तो देखिए विलय की नीति नियोजित एवं क्रियान्वित की थी डलहौजी ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लॉर्ड डलहौजी के विलय नीति का प्रथम शिकार कौन हुआ था? लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति जो थी इसका प्रथम शिकार हुआ था सातारा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों द्वारा सिंध विजय संपन्न हुआ था? देखिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर जो है ये है आपका लॉर्ड एलनबरो के समय। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका कारण क्या था? ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में उद्योगों का कोई स्वतंत्र विकास नहीं हुआ, इसका प्रमुख कारण जो था ये था आपका धनिक वर्ग द्वारा भू संपत्ति में निवेश करने को तरजीह दिया जाना। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, किसके शासनकाल में स्थायी बंदोबस्त प्रारंभ किया गया था? तो देखिए स्थायी बंदोबस्त मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। स्थायी बंदोबस्त जो है ये प्रारंभ किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। गाइस वीडियो पसंद आ रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज लेके आई हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे लोग ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है आपको अपने दोस्तों के साथ अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। अगला देखिएगा, स्थायी बंदोबस्त किससे किया गया था? स्थायी बंदोबस्त जो है ये जमींदारों से किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया। लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त जो है ये लागू किया गया था 1793 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों से अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीहरों को पट्टा जारी करेंगे। जमींदार ने पट्टा जारी नहीं किया, इसका कारण क्या था? तो देखिए इसका कारण था जमींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू करने का कारण क्या था? बिहार में परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया था, जिसका प्रमुख कारण था जमींदारों के लिए जमीन पर वंश परंपरागत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का अधिकार। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, किस ईस्वी में बंगाल और बिहार में भूमि कर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था? देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1885। अगला है आपका, सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। सर टॉमस मुनरो भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित है। तो देखिए इस क्वेश्चन का राइट जो आंसर है ये है आपका रैयतवाड़ी बंदोबस्त। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट डाउन कीजिएगा। रैयतवाड़ी बंदोबस्त से सर टॉमस मुनरो संबंधित है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से कौन संबंधित रहा? मद्रास में रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित रहा
मुनरो। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहाँ लागू किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त को लागू किया था मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज के, नोट डाउन कीजिएगा इन सभी क्वेश्चंस को। अगला देखिएगा, ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था। ब्रिटिश व्यवस्था में रैयतवाड़ी भू राजस्व संग्रह प्रचलित था आपके दक्षिण भारत में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई थी। असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की जो स्थापना हुई थी, ये हुई थी आपके 1839 में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे। तो देखिए, भारत में उपनिवेशवाद के आर्थिक आलोचक थे आपके दादा भाई नौरोजी, महादेव गोविंद रानडे, आरसी दत्त, सभी थे। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन दादा भाई नौरोजी के उत्सारण सिद्धांत यानी ड्रेन थ्योरी में विश्वास नहीं करता था। तो ये नहीं करता था सर सैयद अली खां, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, सर सैयद अहमद खान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। अगला देखिएगा, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी थी। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक जो पुस्तक है ये लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमर्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव था। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था होना चाहिए। तो देखिए, इन्होंने उदारवादी दल से चुनाव लड़ा था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, ब्रिटिश शासन के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक किसने लिखी थी। ब्रिटिश शासनकाल के समय अर्थव्यवस्था को खोखला करने के सिद्धांत के बारे में पुस्तक लिखी थी दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। ये विचार किया था कार्ल मार्क्स ने कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई थी। तो देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दिसंबर 1856। अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का मुख्य तात्कालिक कारण तथा भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का प्रमुख तात्कालिक जो कारण था ये था अंग्रेजों का धर्म में हस्तक्षेप का संदेह। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका 1857 के स्वाधीनता संघर्ष में वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है। 1857 के स्वाधीन संघर्ष की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई की जन्मस्थली है वाराणसी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का पहला समाचार पत्र था। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गजट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, निम्न में से किसने सर्वप्रथम प्रेस सेंसरशिप लागू की थी। तो देखिए, इनमें से प्रेस सेंसरशिप को सर्वप्रथम लागू किया था वेलेस्ली ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, 1878 ईस्वी का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था। 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये रद्द कर दिया था लॉर्ड रिपन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ हुई थी। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी मेरठ से। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, 1857 के बरेली विद्रोह का नेता कौन था। 1857 के बरेली विद्रोह का जो नेता था ये था आपका
खान बहादुर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिए, मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था 1895 में, 1895 में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया। बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था 2 मार्च 1900 ईस्वी में। 2 मार्च 1900 ईस्वी को बिरसा को सोते हुए पकड़ा गया था। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जिस आदिवासी नेता को जगत पिता यानी धरती आबा कहा जाता था वो कौन था, ये आपको बताना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट जो आंसर है, अगला है बिरसा मुंडा किसके पक्ष में थे। तो देखिए, बिरसा मुंडा जो है इनमें से किसी के भी पक्ष में नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द का प्रयोग किया था ठक्कर बापा ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थित है ग्वालियर में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में किसका सामना करना पड़ा। तो देखिए, रानी लक्ष्मीबाई को अंतिम युद्ध में सामना करना पड़ा था ह्यूरोज का। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, 1857 का विद्रोह लखनऊ के किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा। 1857 का जो विद्रोह है ये लखनऊ में बेगम ऑफ अवध के नेतृत्व में आगे बढ़ा था। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाना साहब का कमांडर इन चीफ कौन था। देखिए, नाना साहब का कमांडर इन चीफ था तात्या टोपे। ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, अजीमुल्ला खान सलाहकार थे। अजीमुल्ला खान सलाहकार थे नाना साहब के। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है। आनंद मठ उपन्यास की कथा वस्तु आधारित है आपके सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ये है आपका सन्यासी विद्रोह। अगला देखिएगा, मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था। मुंगेर के बरहिया ताल विरोध का जो उद्देश्य था ये था आपका बाकास्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया। कूका आंदोलन को संगठित किया था गुरु राम सिंह ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी पंजाब में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था। तो देखिए, पागलपंथी विद्रोह जो है ये वस्तुतः एक विद्रोह था गारो का। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है आपका, पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ की स्थापना की थी कमर शाह ने। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन फराजी विद्रोह का नेता था। तो इनमें से फराजी विद्रोह का नेता था शमशेर गाजी। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फराजी कौन थे। फराजी थे हाजी शरी
अतुल्लाह के अनुयायी। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला है आपका वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था। वेलुपंथी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था केरल में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? महाराष्ट्र में रामोशी कृषक जत्था जो है ये स्थापित किया था वासुदेव बलवंत फड़के ने। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो देखिए गडकरी विद्रोह का जो केंद्र था इनमें से था कोल्हापुर। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम। मानव बलि प्रथा का निषेध करने के कारण अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जो जनजाति थी ये थी आपकी गोंद जनजाति। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोल विद्रोह जो कि आपके 1831 से लेकर 1832 तक हुआ था का नेतृत्व किसने किया था? कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था बुद्धू भगत ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वगेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? वगेरा विद्रोह जो हुआ था ये आपके बड़ौदा में हुआ था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में। मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।